प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 12वीं कक्षा की गणित के पहले अध्याय संबंध और फलन का उदाहरण नंबर 3 हल करेंगे। उदाहरण नंबर 3 कहता है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। L जो है वो किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है और इस पर एक संबंध परिभाषित है R, जिसमें क्रमित युग्म आ रहे हैं L1 L2 और कैसे आ रहे हैं कि L1 L2 पर लंब है, अर्थात प्रथम घटक दूसरे घटक पर लंब है। तो कहता समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है R, L में परिभाषित एक संबंध है। तो अपने को सिद्ध करना है कि R सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ दिया है, यहाँ L बराबर है किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय और R बराबर दिया है L1 L2 और ये इस प्रकार हैं कि L1 L2 पर लंब है। अब हमें सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। स्वतुल्यता, अब देखिए यहाँ पर मैं रफ कार्य करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है L1, चूंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्योंकि L1 लंब हो L1 ऐसा अपन नहीं बना सकते, ये गलत है। L1 के समांतर हो सकती है परंतु लंब नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है। और जब लंब नहीं हो सकती इसका मतलब कि क्रमित युग्म L1 R में विद्यमान नहीं है, और जब L1 R में विद्यमान नहीं है तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा से R स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा संबंध नंबर 2, सममित संबंध। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। सममित के लिए हम जानते हैं कि दो भिन्न भिन्न घटक चाहिए। तो मान लीजिए कि एक रेखा ये L1 है और ये एक दूसरी रेखा है L2। तो L1 L2 पर क्या है, लंब है। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो हम देख रहे हैं कि अभी पिछले में हमने देखा कि L2 लंब था L1 पर, और अब हम देख रहे हैं अगर इस प्रकार से हम कर दें इसको तो हम देख रहे हैं कि ये रेखा L2 है, ये ऐसे जाएगी तो इस पर L1 लंब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगी। तो यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 पर लंब होगी। इसको हम चित्र द्वारा ऐसे यहाँ पर दर्शा भी सकते हैं, L1 L2। तो हम जानते भी हैं कि अगर पहली रेखा दूसरी पर लंब है तो दूसरी ही पहली पर लंब होगी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज L2
L1 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, इसका मतलब कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, तब L2 L1 भी R को बिलोंग कर रहा है, इसलिए R सममित है। अब तीसरा संबंध संक्रामकता की जांच करेंगे हम। अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि एक रेखा ये L1 है और ये एक दूसरी रेखा है L2। मान लीजिए हमने क्रमिक युग्म लिया, L1 L2 बिलोंग कर रहा है R को और L2 L3 बिलोंग कर रहा है R को। तो L1 लंब है किस पर? L2 पर, और L2 लंब होगा L3 पर। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर L1 L3 को देखें अपन, तो L1 और L3 दोनों समांतर हैं, ना कि लंब। तो इसका मतलब कि L1 L2 अगर R को बिलोंग करते हैं और L2 L3 बिलोंग करते हैं, तब L1 L3 R को बिलोंग नहीं करता, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। इसको हम चित्र बनाकर भी समझाएंगे यहाँ पर। चित्र आपको परीक्षा कॉपी में बना देना है। ये L1 L2 L3, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R व L2 L3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज। अब L1 L2 R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 पर लंब है व L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि L2 L3 पर लंब है। अब हम जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर, तो लेकिन L1 और L3 में क्या संबंध है कि L1 L3 के समांतर, तो इम्प्लाइज L1 L3 के समांतर है। और जब L1 L3 के समांतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसलिए R संक्रामक नहीं है। और यही हमें सिद्ध करना था कि R सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। इति सिद्धम। इसी प्रकार से आपको अपनी परीक्षा कॉपी में भी जिस प्रकार मैंने हल किया है, इसी प्रकार से आपको इसे हल करना है।